आप देखिए कि जो दाहा नदी पुल जो क्षतिग्रस्त है उसको लेकर के भाकपा माले ने यहाँ पे एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है और इनकी कई मांगे भी हैं। इनके हाथों में जो बोर्ड लिए हुए हैं इस पर कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। दाहा नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराओ, सिवान का लाइफलाइन दाहा नदी पुल चालू करो, सिवान के विकास के लिए नागरिकों का संघर्ष जिंदाबाद, छोटे और हल्के वाहनों के लिए पुल को अविलंब चालू करो। आज 3 महीने का वक्त बीत चुका है और ये पुल जो क्रैक किया हुआ है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए इस पुल को आवागमन से लिए रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ियां भी आज चल रही हैं, सारे मोटरसाइकिल लोग लेके चढ़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन 3 महीने से बिल्कुल मौन साधे हुए है और उसको लेकर के यहाँ पे सारे लोग धरना पे बैठे हुए हैं। इस पुल को कहा जाता है कि ये सिवान का लाइफलाइन है। हमारे साथ कई विधायक यहाँ पे दरौली के विधायक हैं, सत्यदेव राम जी और जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, वहाँ के अमरजीत कुशवाहा जी यहाँ पे हैं। अमरजीत जी और माले के वरिष्ठ नेता जो अमरनाथ यादव जी भी हैं यहाँ पे। हम पहले अमरनाथ यादव जी से बात करेंगे कि सर, ये सिवान का लाइफलाइन कहा जाता है, 3 महीना से सारे लोग कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। आप धरना पे बैठे हुए हैं, सिवान की जनता के साथ खड़े हैं, क्या लगता है कि आपकी आवाज़ उनके कानों तक जा पाएगी? सबसे पहले कि ये जो पूजा का त्यौहार है, दीपावली है, छठ है और काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं, और आज से हमारे माननीय विधायक अमरजीत जी कुशवाहा 15 दिन पहले इन्होंने अपने पेट पर लिखा था जिला प्रशासन को कि छोटा गाड़ी जैसे टेम्पू है, 4 चक्का के स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, इसके लिए छोड़ दिया जाए, दोपहिया टेम्पो के लिए छोड़ दिया जाए, ना तो 15 दिन के बाद हम फिर धरना पर बैठेंगे। हम लोग आज यही मांग कर रहे हैं कि इस संकट है और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, इसको चालू किया जाए, इसको जांच करवा लिया जाए, जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई किया जाए, तत्काल में पीपा पुल का निर्माण किया जाए। लेकिन प्रशासन जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है। जो उतरने का पैदल रास्ता है, कोई भी बुजुर्ग आदमी गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मौत हो सकता है। हम वहीं से आ रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया है कि उसको बनाया जाए और बड़े गाड़ियों को रोक दिया जाए, छोटे गाड़ी इस पर चलने दिया जाए। ये शुभ अवसर पर दीपावली के, छठ के काफ़ी लोग इस पार आते हैं कि उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। आज हम लोग डीएम से बात करेंगे, अगर नहीं कार्रवाई होता है इस पर तो हम दीपावली के बाद बड़े कार्रवाई में जाएंगे। चलिए, आपने देखा कि अमरजीत जी से अमर यादव जी से जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं उनसे बातचीत हुई है और अब हम बातचीत करेंगे अमरजीत कुशवाहा जी से, जो 15 दिन पहले एक अल्टीमेटम दिया था इन्होंने जिला प्रशासन को कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। अमरजीत जी, आप बताइए कि आपकी आवाज़ जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ये आवाज़ उनके कानों तक जाएगी? आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगी? आवाज़ तो यहाँ उनके कानों तक क्या, सरकार के कानों तक जाएगी। जब जनता सड़कों पर उतर जाती है तो वो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और हम समझ रहे हैं कि 15 दिन पहले मैंने लिख करके बजाबते अपने पैड पर दिया था। मैं उनसे फ़ोन से भी बात किया था डीएम साहब से, और हमने कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उससे पहले भी वर्बली हमारी मौखिक एक कार्यक्रम में उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने दोनों ही समय हमको आश्वासन दिया था कि आप दीजिए, हम गंभीरता से इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी तक गंभीरता की स्थिति यही रही कि 12 तारीख को हमने दिया पिछले महीना, और लगभग जो है हमको लगता है 20 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मजबूर होकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। हमारी बिहार की जो नीतीश जी की सरकार है, भ्रष्टाचार में इस कदर डूबी हुई है कि कई ऐसी योजनाओं को हम देख रहे हैं जो योजना के उद्घाटन के पहले ही उसका जो है बुरा हाल हो जा रहा है, और ये पुल बनने के कुछ ही दिन बाद ये बुरा हाल हो गया। तो अगर सरकार को थोड़ी सी भी चिंता रहती पब्लिक की, तो सबसे पहले इसकी गुणवत्ता की जांच करवाया होता। और इसमें जो इस कंपनी ने सर ये जांच और ये होता रहता। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आज 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और यहाँ पे एक पीपा पुल की बात जो शुरू से हो रही है,
ये करने में क्या दिक्कत है सरकार को? ये तो जिला प्रशासन भी कर सकता है, जिला प्रशासन भी कर सकता था। उस दिन आपके चैनल पर भी मैंने इस बात को उठाया था कि बगल में कोई एक पीपा पुल का निर्माण किया जा सकता है, जिसके जरिए छोटी वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। 40 लाख की बात लोग कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं करोड़ों की संख्या में आवाजाही इस पुल से है। उत्तर प्रदेश से ही जोड़ने वाला एक तरह से लाइफ लाइन सड़क है, और इस सड़क को जो है इतने दिन से बाध्य है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। एक्सीडेंट हो रहा है, मरीज मर रहा है, तमाम तरह की तबाही है। अब तो हम लोग इस स्तर पर भी पहुंचे हुए हैं कि अगर इसके सरकार के और प्रशासन के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता और मानवता बची है तो तत्कालिक तौर पे उस पुल को छोटी गाड़ियों के लिए ही चालू कर दिया जाए, ताकि कम से कम इस पर्व त्यौहार के मौके पर, दीपावली और छठ के महान इस पर्व के मौके पर भी लोग आ जा सके। 3 महीने का वक्त बीत चुका है और सिवान को दिल्ली का टिकारी बॉर्डर बना दिया गया है। इधर भी मलबा रख दिया गया है और उधर भी मलबा रख दिया गया है। आज लोग वहाँ पे मोटरसाइकिल, अभी का आलम यह है कि वहाँ पे मोटरसाइकिल लेकर के लोग गिर रहे हैं, और मोटरसाइकिल किसी तरह जो छोटे बच्चे जो हैं, जो युवा पीढ़ी के हैं, वो तो फना करके लेके चले जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग वहाँ पे गिर रहे हैं। अगर कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आज तो हम सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं अभी कि हम लोग धरना पर बैठे हैं, प्रशासन के लोग आवें, हमसे बात करें और तत्कालिक तौर पर इस पुल को चालू कर दें और छोटी वाहनों को आवाजाही शुरू हो जाए। मोटरसाइकिल, साइकिल और चारपहिया जो हल्की गाड़ी है वो आवे जाए। सख्ती से वो अपना फोर्स लगा करके पहरा चलावे ताकि बड़ी गाड़ी प्रवेश ना करे। मैं समझता हूँ कि पुल की जो स्थिति है इन छोटी गाड़ियों से धंसने वाला नहीं है। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये धरना आज हम लोग दे रहे हैं और आज फिर हम एक चेतावनी देंगे। पर्व त्यौहार को देखते हुए अगर नहीं हुआ तो छठ के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। हम विधायक लोग जरूरत पड़ी तो यहाँ अनशन पर बैठेंगे और जब तक पुल चालू नहीं होगा, नहीं बनेगा, तब तक जो है हम लोग जो है। सर, ये माना जाए कि छठ तक जो लोग हैं, सिवान के लोग हैं, चाहे बाहर से आने वाले लोग हैं, या ये सभी इसी तरह परेशान रहेंगे? नहीं, ये परेशानी के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको तत्कालिक तौर पे चालू कर दिया जाए, क्योंकि अभी पीपा पुल भी वो चाह करके 10 दिन में नहीं बना सकते और ये पुल बनने वाला नहीं है। तो इस तबाही से बचने के लिए ऐसे भी तो लोग उस रोड से आ ही जा रहे हैं, भले ही एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं, बाइक पार्क। सर, इस पुल को देखने के लिए चाहे वो प्रभारी मंत्री जो हैं, सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं सिवान के, वो भी आए हुए थे, सांसद महोदय भी आई हुई थी, लेकिन इस पर कहीं कहीं कोई काम नहीं। यही तो इस सरकार की हालत है। अब आप से मैं क्या कहूँ, ये सरकार तो इसी रूप में है। प्रभारी मंत्री आए, सरकार के सत्ता पार्टी के एमपी भी यहाँ पर आई, सब लोग के आने जाने के बावजूद भी यदि यही स्थिति है तो इसे सरकार की स्थिति को समझ लेना चाहिए। इस सरकार की जो स्थिति है, जनता की किसी भी बात को कहीं सुना नहीं जा रहा है, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, डीएम ऑफिस हो, कहीं नहीं सुना जा रहा है। जनता तबाह है पूरे बिहार के भीतर, और ये तो सबसे गंभीर समस्या बना हुआ है। लोग हम लोग को फ़ोन करके भी तबाह किए हुए हैं कि आप लोग पीपा पुल के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनकी आवाज़ कोई बनेगा तो वो आप ही लोग बन पाएंगे, बाकी लोग तो सब सत्ता के मलाई खाने में। हम लोग जनता के हमेशा आवाज़ रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा भाकपा माले जनता के सवालों पर, जन मुद्दों पर संघर्ष करते रही है, और ये जनता का मुद्दा है। जनता इस समस्या को लेकर के त्रस्त है, इसलिए हम इसको लड़ेंगे, जीतेंगे और पुल बनवाएंगे। ये भी बात। चलिए, आपने देखा कि अभी अमरजीत जी से बातचीत हो रही थी, और अमरजीत जी जो जरौली ये जीरादेई के विधायक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, 15 दिन पहले एक अल्टीमेटम दिया हुआ था, और उन्होंने कहा था कि अगर इस पर गंभीरता से प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में एक महाधरना होगा, और उसी महाधरना का ये आगाज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको हमने दिखाने का प्रयास किया था कि किस तरह से जो दाहा नदी पुल पे अभी लोगों का आवागमन हो रहा है, उससे लग रहा है कि कोई घटना कभी भी घट सकती है। जो मोटरसाइकिल लोग लेकर के टीला जो बना हुआ है उस पर चढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल फिसल रही है, लेकिन उसी तरह लोगों का आना जाना जारी है। प्रशासन को चाहिए कि वो गंभीरता से इसकी जांच करवा ले, और जो छोटे वाहन हैं कम से कम छठ तक छोटे वाहन को आने जाने का रास्ता बनाए, और ताकि
सिवानवासी राहत की सांस ले सके।